दूसरा एपिसोड शुरू होता है जयप्रकाश यानी जेपी के क्राइम सीन पर तुरंत पहुंचने से। वह रिच फॉरेस्ट के उस जगह पर पहुंचता है जहां सुमन और साहिल की लाशें मिली है। बारिश के कारण सबूत धुल गए थे, लेकिन फिर भी सीन बहुत भयानक है। दोनों बच्चों के शरीरों पर गहरी चोटों के निशान साफ दिख रहे हैं, खून से सने हुए हैं, और ये देखकर साफ लगता है कि हत्यारे ने उन्हें बेहद बर्बर और क्रूर तरीके से मारा है। जेपी का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह टीम को निर्देश देता है कि हर छोटे सबूत को इकट्ठा। उसी दौरान जांच के बीच वे सुमन की चूनरी मिलती है जो फट गई है, और कार का एक साइड मिरर भी मिलता है जो शायद अपराधियों की कार से टूटकर गिरा हो। जेपी इस मिरर को देखकर समझ जाता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण क्लू हो सकता है। तभी एसपी साहब क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। वे जेपी को अलग ले जाते हैं और कहते हैं कि ये केस बहुत हाई प्रोफाइल है। अशोक एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। पूरा दिल्ली इस केस पर नजर रखे हुए है। इसे बहुत सावधानी से हैंडल करना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जेपी उन्हें आश्वासन देता है कि वह पूरी कोशिश करेगा। ठीक उसी समय कुछ रिपोर्टर और मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। अशोक भी वहां आ पहुंचते हैं। वे टूटे हुए कदमों से आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में आंसू है। वे जोर जोर से रोते हैं और बच्चों की लाशों को देखकर पूरी तरह बिखर जाते हैं। उनके चेहरे पर वह दर्द है जो कोई पिता कभी नहीं देखना चाहता। पुलिस स्टेशन पर वापस आकर जेपी सिख सरदार की पूछताछ करता है। सरदार बताता है कि उसने सुमन और साहिल को रास्ते में लिफ्ट दी थी और उन्हें बस स्टॉप पर उतार दिया था। जेपी उसे साथ लेकर बस स्टॉप दिखाने जाता है ताकि पूरा रूट समझ सके। उधर अशोक के घर पर दोनों बच्चों की लाशें लाई जाती हैं। मोना सीढ़ियों से नीचे दौड़कर आती है। वह जिद करती है कि वह बच्चों को देखना चाहती है। अशोक रोकते हैं, लेकिन मोना नहीं मानती। वह लाशों को देखती है, रोती है और कहती है कि ये उसके बच्चे नहीं हो सकते। सुमन और साहिल अभी जिंदा है। वह उठकर पानी पीने जाती है, लेकिन उसके हर कदम और चेहरे से साफ झलकता है कि वह डर और सदमे से पागल हो रही है। आखिरकार दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार हो जाता है। पूरा परिवार टूट चुका है। कहानी फिर मुंबई की ओर जाती है। 6 दिन पहले बाबू अस्पताल में नर्स मीना से मिलता है। मीना उसकी गर्लफ्रेंड जैसी है। बाबू उसे प्यार करता दिखता है, लेकिन उसकी नजर हमेशा गलत इरादों से भरी रहती है। इधर राजू ने जॉनी नाम के बच्चे को अगवा किया हुआ है। बच्चा बाथरूम जाना चाहता है तो राजू उसे रेलवे ट्रैक्स के पास ले जाता है। बच्चा वहां से भाग निकलता है। राजू उसका पीछा करता है। बाबू रैंसम की जगह पर पहुंचता है। एक आदमी पैसे का बैग रखकर चला जाता है, लेकिन बैग खाली निकलता है। तुरंत लोग बाबू को घेर लेते हैं। बाबू पुलिस और लोगों से बचकर भागता हुआ राजू के पास पहुंचता है। बच्चा पहले से ही डरा हुआ है और रो रहा है। बाबू बच्चे को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि अब इस बच्चे को मार डालना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए खतरा बन सकता है। राजू पहले मना करता है। वह बाबू से कहता है कि बच्चे को मत मारो। वह अभी छोटा है, रो रहा है। इसे छोड़ दें या कहीं छिपा दें। राजू बच्चे के प्रति थोड़ी दया दिखाता है और बाबू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाबू नहीं मानता। बच्चा लगातार रो रहा है। उसकी रोने की आवाज बाबू को बहुत चिढ़ा रही है। आखिरकार बच्चे की रोने की आवाज और डर से बाबू और ज्यादा बिफर जाता है। वह राजू की बात नहीं सुनता और बच्चे पर हमला कर देता है। वह बच्चे को क्रूर तरीके से मारता है, गला दबाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। राजू देखता रह जाता है। वह रोक नहीं पाता। बच्चे की मौत के बाद दोनों अपराधी और ज्यादा घबरा जाते हैं। बाबू और राजू ट्रेन से दिल्ली भागते हैं। ट्रेन में वो छिपकर यात्रा करते हैं, पुलिस से बचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में जेपी मुनेरी लैब में जाता है। डॉक्टर चोटों को देखकर बताते हैं कि घाव बहुत तेज और खतरनाक हथियार से किए गए हैं। जेपी कार के मिरर की जांच करवाता है और उससे जुड़ी जानकारी जुटाने लगता है। एगल सीन में हम देखते हैं कि जेपी के पिता एक पुलिस ऑफिसर को बड़े ही चाव और इज्जत के साथ मटन खिला रहे हैं।
वो पुलिस ऑफिसर मटन तो बड़े मजे से चबा चबा कर खा लेता है, लेकिन उसके दिमाग में मटन की प्लेट साफ करते हुए भी उस ऑफिसर का असली मकसद जेपी को इस केस से पूरी तरह से बाहर फेंकना है। वो नहीं चाहता कि जेपी इस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़े या किसी भी तरह से इस केस से जुड़ा रहे। जयप्रकाश की जर्नलिस्ट गर्लफ्रेंड से मुलाकात होती है। वो उससे केस के बारे में बात करता है, मदद मांगता है। मोना घर पर रेडियो सुन रही है। रेडियो पर बच्चों की मौत की खबर चल रही है। मोना रोते हुए रेडियो बंद कर देती है, लेकिन दर्द बढ़ता ही जाता है। जयप्रकाश रात के अंधेरे में क्राइम सीन यानी रिज फॉरेस्ट जाता है। वहां वो अशोक को अकेले खड़े देखता है। अशोक चुपचाप बच्चों की मौत की जगह पर खड़ा है, दर्द में डूबा हुआ। रास्ते पर एक घटना होती है। कोई छोटी दुर्घटना या गवाह के जरिए जयप्रकाश को फिएट कार का सुराग मिलता है। वो टीम के साथ उस इलाके में पहुंचता है और कार से जुड़े क्लू इकट्ठा करता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल से जुड़े रहे।